हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। क्योंकि दोस्तों, भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हम भारतीय संविधान के विकास का इतिहास ज़रूर पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे भारत में हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का विकास भारत में कैसे हुआ। देखते हैं। बात है सन 1600 ईस्वी की बात है। सन 1600 ईस्वी का है। इंग्लैंड में क्या था, महारानी एलिजाबेथ का क्या था, शासन था। एलिजाबेथ का शासन था। तो इस काल को 1600 ईस्वी के साथ को इंग्लैंड का क्या कहा जाता है, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल था, क्योंकि यहाँ पर इस समय इंग्लैंड की जनता जो थी सुखी थी, समृद्ध थी। ठीक है दोस्तों, वहीं पर क्या हुआ, उसी समय वहाँ के कुछ व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से अनुमति लेके एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो क्या करेगी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनी थी ये? लगभग 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, सन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ये भारत में आती है, लेकिन इसे तब तक अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन जब जहांगीर का काल आता है, जब मुग़ल शासक होता है जहांगीर, सन 1608 में इसको अनुमति मिलती है। और 1608 में ये क्या करता है, सूरत में अपना प्रथम मुख्यालय बनाती है। अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम मुख्यालय कहाँ बनता है? सूरत में। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिए, पूछा गया कई बार कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम मुख्यालय पहली बार कहाँ स्थापना हुई थी, तो सूरत में इसकी पहली स्थापना हुई थी। पहला हेडक्वार्टर कहाँ पर था? सूरत में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे इसने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में भी क्या हुआ, अपने मुख्यालय बनाए। तो ये चार जो मुख्यालय थे, इन जगहों को सूरत, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इनको प्रेसिडेंसियों के नाम दिया गया। आगे ये प्रेसिडेंसियाँ कई बार आएगी इन एक्ट में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 4 प्रेसिडेंसी कौन सी है? सूरत, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। ठीक है, तो पहला बहुत बार पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला केंद्र कौन सा था, तो वो सूरत था। सूरत में पहला केंद्र था इसका। ठीक है दोस्तों, मतलब हेडक्वार्टर था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार करते करते मतलब जब ये भारत में अच्छे तरीके से जम गए, मतलब इसकी कंपनी के पैर जम गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर ये प्रशासनिक रूप भी देखने लगे। क्या करने लगे? प्रशासनिक भी होने, मतलब राजनीति भी करने शुरू कर दी इन लोगों ने। क्या हुआ, फिर ये युद्ध भी करने लगे धीरे धीरे, अपने प्रभुत्व मतलब अपनी सत्ता जमाने के लिए ये तरीके से राजा से मिलने लगे, उनसे युद्ध भी करने। तो सबसे लास्ट में युद्ध जो था, जो निर्णायक युद्ध हुआ, जहाँ इनकी शक्ति बढ़ गई, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब अंग्रेज़ों का अधिकार बन गया। जो कौन सा था, देखिए बताते हैं। जो निर्णायक युद्ध हुआ सन 1700 बात है, देखिए सन 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और 1764 का बक्सर का युद्ध ये निर्णायक रही। ये दोनों युद्ध जब अंग्रेज लोग जीत गए, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये जीत लिए, तो क्या हुआ, तो इसने बंगाल पे पूरा अधिकार कर लिया। ठीक है, बंगाल पर अधिकार हो गया। कौन से युद्ध के बाद? 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर के युद्ध अंग्रेज द्वारा जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, इस युद्ध को जब जीत लिया, तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा। इसी
ठीक है। फिर क्या बंगाल पे अधिकार किसका हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसी अधिकार या मतलब इसी मतलब शासन को बनाए रखने के लिए, अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए कि हमारे प्रति ये बना रहे, तो इनने क्या किया, समय समय पर क्या हो गया, कुछ एक्ट लागू किए, कुछ एक्ट बनाए, मतलब एक्ट बनाए, एक्ट लागू किए, और यही एक्ट भारतीय संविधान के लिए एक सीढ़ी का कार्य करने लगे, मतलब एक सीढ़ी का कार्य किया। इन्हीं एक्टों ने क्या किया, भारतीय संविधान को सीढ़ियों का कार्य करा, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए सीढ़ियों का कार्य, मतलब उनके भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, ठीक है दोस्तों। यही एक्ट क्यों, पहले इन्हें क्या करा, 1764 और 1757 युद्ध जीतने के बाद बंगाल पे अपना अधिकार कर लिया, मतलब अपने अधीन कर लिया, शासन को बना लिया। फिर क्या हुआ, इस शासन को अपने प्रति बनाने के लिए इन्हें समय समय पर क्या हुआ, कुछ एक्ट लागू किए। अब यही एक्ट क्या हुआ, माना जाता है भारतीय संविधान का विकास की सीढ़ियाँ बनी, ठीक है दोस्तों, विकास की सीढ़ियाँ बनी। चलिए देखते हैं ये जो एक्ट कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है निर्णायक युद्ध कौन सा है जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत पे अधिकार किया, तो सबसे पहला 1757 और 1764 युद्ध को मेन कारण माना जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके बाद क्या है, जो एक्ट लागू किए समय समय पर, वो कौन कौन से एक्ट थे देख लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1793 का चार्टर अधिनियम। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये चार्टर अधिनियम को याद रखिएगा। ये कौन कौन से हैं, चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833, 1893, ये हर 20 वर्ष में लागू, याद रखिएगा। देखिए 1893 से 1813 20 वर्ष बाद लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद 1813 से 1823 हर 20 वर्ष बाद, तो याद रखिए हर 20 वर्ष बाद लागू हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इनका याद रखना, 1793 से चार्टर अधिनियम आए और कहाँ तक चले, 1853 तक, जिसमें 1893, 1813, 1833, 1853, क्योंकि ये पूछा जाता है कितने चार्टर अधिनियम थे, तो 4 चार्टर अधिनियम थे। कौन कौन से, 1793, 1813, 1833, 1853। हर चार्टर अधिनियम के बीच 20-20 वर्ष का मतलब गैप है, 20-20 वर्ष के बाद एक चार्टर अधिनियम लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, और 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या है, ये चार्टर अधिनियम से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ एक्ट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले हम पढ़ते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। 1773 का ये देखिए 1773 का ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे भारतीय संविधान विकास में ये महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 मिल ही जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसको नियमित करने के लिए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं उनको नियमित एवं
कंट्रोल करने के लिए पहला कदम था। क्या पहला कदम क्या था इसमें, कौन कौन सा था, क्या हुआ, कंपनी के शासन पर जो कर रही थी कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण लागू हो गया, मतलब इंग्लैंड के संसद का नियंत्रण लागू हो गया, नियंत्रण लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, नियंत्रण लागू हुआ, लागू कर दिया। नंबर 2 पे क्या किया, नंबर 2 पे इनने किया, नंबर 2 पे क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जो था, अब गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, जनरल बन गया। ठीक है दोस्तों, इसी को इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये चीज़ कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो पहला तो पूछा ही आ जाता है, बंगाल जो पूछा जाता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड, क्या होगा, इसका आंसर होगा लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, हास्टिंग्स ऐसे लिख लीजिए। लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स इसके क्या थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ये याद रखिए, ये गवर्नर है ओनली। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, गवर्नर है, और ये गवर्नर जनरल। इस चीज़ में मतलब गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल है, इसलिए जो गवर्नर हुआ करता है उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हास्टिंग। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसी में क्या किया गया, जो इसकी 24 सदस्य, मतलब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 24 सदस्य इसी में क्या गया, नहीं इसके क्या हुआ, 24 सदस्य के क्या गया, 24 सदस्य की बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया, इन्होंने गठन किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की क्या हुई, परिषद बनाई इनने, जो क्या करती थी, गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता करती थी। उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्यों की परिषद बनाई। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक काम और किया इन्होंने, क्या हुआ, इसी में सन 1700 यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिएगा, कंपनी के शासन में संसद नियंत्रण लागू हुआ। गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हास्टिंग, और लास्ट भी गवर्नर लॉर्ड वारेन हास्टिंग, और 24 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई। ठीक है दोस्तों, इसी में एक चीज़ और है, इसी एक्ट में देख लीजिए, ये देख लीजिएगा, ये बंगाल का गवर्नर लिख लीजिए, बंगाल का अंतिम। तो ये एक है इसमें
मतलब इसी रेगुलेटिंग 1774 में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया। न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 1774 में। ये उच्चतम न्यायालय कहाँ थी? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाए कहाँ? कलकत्ता। जिसके मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाता है कभी कभी, न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, लिखने एलिजा इम्पे इसके मुख्य, और अन्य 3 न्यायाधीश थे। अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? एक थे लिमिस्टर और चेम्बर्स और हाइड। ये 3 क्या थे? अन्य 3 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? लिमिस्टर, चेम्बर्स और हाइड। ये चीज़ थी। ठीक है, इसी में क्या हुआ, एक और था, एक ये था कि सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से क्या हुआ, कोई गिफ्ट लेने पे भी, मतलब किसी प्रकार का कोई गिफ्ट लेना वर्जित कर दिया कि कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा, ये इम्पोर्टेंट है इसकी तरह। ठीक है, और किसी भी तरीके का भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सीधे ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, गिफ्ट लेना वर्जित कर दिया, कोई भी कंपनी का कर्मचारी मतलब निजी व्यापार नहीं करेगा। इसके ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के ये मुख्य बिंदु थे, इनको याद रखें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला एक देख लीजिए, अगला है 1781। 1781, इसके बाद पढ़ते हैं 1781। सत्रह सौ 1773 के बाद आएगा हमारा 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ, इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है इससे कई बार। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो 1773 में जो त्रुटियाँ थी, रेगुलेटिंग एक्ट में जो त्रुटियाँ थी, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियाँ थी, उनको दूर किया गया। ठीक है दोस्तों, और नंबर 2 पे था कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंट सरकार थी अंग्रेज़ों की, वो क्या करती थी, वो उसको अधिकार दिया गया, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाए। तो विधि बनाए मतलब नियम बना सकती है, उसको ये अधिकार दिया गया कलकत्ता की सरकार को क्या किया, एक एक्ट के अनुसार कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाए, मतलब विधि बनाए या नियम कानून बना सकती है। ठीक है, उसको अधिकार दिया गया। इसमें इतना ही 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 1784। 1784 पढ़ते हैं। इसमें क्या है,
इसको दोस्तों ये छोटे छोटे हैं, बस पढ़ते रहिए इनको, क्योंकि इनमें से एक एक क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे आराम से ये हो जाएगा। तो 1784 का क्या है, इसमें क्या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ये पूछ लिया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है 1781 का जो अधिनियम है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1784 का जो अधिनियम उसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी का व्यापारिक और राजनीति, उस समय क्या करता, कंपनी व्यापार भी कर रही थी और प्रशासनिक कार्य भी संभाल रही थी, मतलब राजनीतिक कार्यों को भी संभाल रही थी। तो इसमें क्या किया, कंपनी मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी को क्या था, प्रशासनिक तथा व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, अलग कर दिया मतलब पृथक कर दिया, बांट दिया कि कंपनी क्या करेगी, केवल व्यापार करेगी। ठीक है दोस्तों, व्यापार करेगी। इसके के लिए कंपनी इसे बोल सकते हैं द्वैध शासन, द्वैध शासन की स्थापना की। इसके तहत क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो कंपनी व्यापारिक कार्य देखता था, कंपनी का व्यापार, कंपनी के लिए या व्यापार के लिए उत्तरदायी था, व्यापार के लिए उत्तरदायी। और ये किस लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये प्रशासनिक कार्यों के लिए। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी। द्वैध शासन की स्थापना इसी के तहत हुई कि कंपनी के क्या था, व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया तथा कंपनी केवल व्यापार करेगी और उस पर द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का व्यापार देखेगा और उसी पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासनिक कार्यों को देखेगा, मतलब इस पर नज़र रखेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट है कि ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या हुआ, जो इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 सदस्यों की संख्या थी। 6 सदस्यों की संख्या पूछ लिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या 6 थी। ठीक है दोस्तों, 6 थी। और ठीक है, सदस्यों की संख्या की थी। प्रशासनिक कार्य को मतलब होता है राजनीतिक कार्य, जितने भी होंगे, राजनीति जो भी होगी भारत में थी, वो ये कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6। और एक पूछ लिया जाता है, इसी में एक और आता है, जो गवर्नर जनरल के सदस्यों परिषदों की संख्या 4 थी पहले, ठीक है 4 थी, वो अब घटा के 3 कर दी गई तथा जिनका कार्यकाल कितना कर दिया, 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। कितना कर दिया, 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल कर दिया गया। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या है, प्रशासनिक तथा व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, कंपनी केवल व्यापार देखेगी, जिसमें द्वैध शासन की स्थापना बोला जा सकता है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, प्रशासनिक कार्य या राजनीतिक कार्य देखेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापार को देखेगा। ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 थी, और एक चीज़ और हुई, जो गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या 4 थी, मतलब जिसमें 4 सदस्य थे, उनकी घटा के संख्या 3 कर दी गई और उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ये 3 हम पढ़ चुके हैं, कौन से, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है,
उसमें क्या हुआ, संसदीय नियंत्रण लागू हुआ कंपनी के शासन पे। 1700 नियंत्रण क्या हुआ, 1773 में कंपनी के शासन पे संसदीय नियंत्रण लागू हो गया और जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल हो गया। तो कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है दोस्तों। और उसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना हुई, जिसमें कितने 24 सदस्य हुआ करते थे, 24 सदस्य हुआ करते थे। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की क्या बनाएगी, परिषद बनाएगी, किसमें, इसमें 1773 के तहत, ठीक है दोस्तों। अब इसी में क्या हुआ, 1781 में क्या हुआ, 1781 में जो इसमें कमी थी वो इसमें पूरी की गई, ठीक है दोस्तों, जो इसमें कमी थी वो इसमें पूरी की गई। और दूसरा, जो कलकत्ता की सरकार थी, मतलब अंग्रेज़ों की जो सरकार वहाँ पर सत्ता थी, उसने क्या किया, उसको अधिकार दिया गया, वो कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम कानून बना सकता है। 1784 में क्या हुआ, इसने क्या, कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया, जिसमें कंपनी केवल व्यापार करेगी, ठीक है, और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का निर्माण किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापार के लिए निर्माण किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 हो गई और गवर्नर जनरल की जो परिषदों की संख्या थी वो 4 से 3 कर दी गई और कितने वर्ष के लिए, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम, ठीक है दोस्तों। ये बड़े आराम से याद हो जाएंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि चार्टर अधिनियम हर 20 वर्ष बाद लागू हुआ था। 1773 से लागू हुआ, तो हर 20 वर्ष बाद लगाएंगे तो 1773 20 जोड़ेंगे तो 1813 आएगा। 1813 से 1833 जोड़ेंगे, मतलब 1833 आएगा 13 में जोड़ने में, और 33 में 20 जोड़ने में 1853 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये 4 चार्टर अधिनियम हम कल पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे, आराम से समझेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों।